एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज का जो टॉपिक है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बन इट्स कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इनके जो इम्पोर्टेंस टर्म्स हैं, पहला है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compounds of carbon। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को ही हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें कि हम लोग कार्बन से बने हुए सारे कंपाउंड को स्टडी करते हैं, लेकिन उस स्टडी में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, साइनाइड्स, ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन अवेलेबल है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐड नहीं करते हैं। अर्लियर इट वाज रिगार्डेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स could only be produced by nature under the influence of living force called vital force। जैसे पहले हम लोग जानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो केवल एक नेचुरल रिसोर्सेस लिविंग थिंग्स से ही बनता था, जिसमें कि जैसे कोई फॉरेस्ट है, ड्यू टू सम रीज़न अगर वो लैंड के इनसाइड में चला जाता है, उसके ऊपर सॉइल और अगेन टाइम रिकॉर्ड जैसे जैसे समय बीतता जाता है सॉइल का लेयर उसके ऊपर बनता जाता है, और आफ्टर सम टाइम्स ऐसा होता है कि वो टोटल एटमॉस्फेयर से कट अप हो जाता है, और ड्यू टू प्रेशर ऑफ सॉइल उसके इनसाइड में जितने भी लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो सब सारे निकल जाते हैं, और आफ्टर लॉन्ग टाइम वो जो ट्रीज था नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको कि हम लोग फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। द विटल फोर्स थ्योरी गॉट द दैट्स ब्लो आफ्टर द सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय वॉलर इन 1828 by heating ammonium cyanate in laboratory। इसी तरह का इन्वेंशन जो है आप साइंटिस्ट जो थे, वॉलर जो थे, वो 1828 में अमोनियम साइनेट को लेबोरेटरी में हीटिंग करके इस तरह का विटल फोर्स क्रिएट किया जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना। Carbon atoms has an unique properties to link with each other so as to form long chain or a ring structure। कार्बन कंपाउंड जो है, कार्बन एटम जो है, उसमें एक ऐसा सेपरेट प्रॉपर्टीज होता है जिसमें कि कार्बन जो है अपने आप से कनेक्ट होकर के एक चैन स्ट्रक्चर बनाता है, और वो चैन काफ़ी लंबा भी हो सकता है, इसलिए लॉन्ग चैन भी कहते हैं। अदरवाइज वो चैन आपका एक सर्कुलर में भी हो सकता है। इस प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं, दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कैटेनेशंस। कैटेनेशंस को सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं। जब कार्बन अपने आप से रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है तो उसे हम लोग कैटेनेशंस कहते हैं। और कार्बन जो है, जैसे ये फिगर आपका दिया हुआ है, कार्बन यहाँ पर केवल कार्बन से रिएक्शन कर रहा है और ये सारे वन स्ट्रेट लाइन में है, तो कार्बन का ये जो रिएक्शन है वो स्ट्रेट चैन रिएक्शन है। वहीं कार्बन एक स्ट्रेट लाइन से सम ब्रांच में भी कार्बन अवेलेबल है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको ब्रांच चेंज रिएक्शन में लेते हैं। और जब कार्बन जो होता है बिल्कुल साइक्लिक फॉर्मेशन बना लेता है, जहाँ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, ब्रांच नहीं है, साइक्लिक फॉर्मेशन में आ गया, तो इस तरह को हम लोग रिंग स्ट्रक्चर करते हैं। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टीज को ही हम लोग कैटेनेशन अदरवाइज सेल्फ लिंकिंग कहते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसेंशियल कंटेन कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उसमें कार्बन आपका 100% इन्वॉल्व होगा।
कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। देयरफॉर टू सेटिस्फाई इट्स वैलेंसी, और वो 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही इनकी वैलेंसी भी होती है। वैलेंसी का मतलब आपको बता दें कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में वो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको उस एटम के वैलेंसी कहते हैं। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है वो रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, सो कार्बन का वैलेंसी 4 हो जाता है। इट्स फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग its electron with other carbon atoms or with atoms to other element। अब कार्बन के जो आउटर मोस्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इस 4 इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो आपके आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड, किसी दूसरे एलिमेंट या एटम से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब होता है जहां पर कि कोई एटम आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करता है। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है किसी एटम्स के बीच में, तो उस तरह के बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन जो है अपने आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करने के लिए कोवैलेंट प्रॉपर्टीज अपनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल, डबल और ट्रिपल होते हैं। जब दो एटम के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जब डबल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसे हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं, और जब ट्रिपल बॉन्ड का शेयरिंग होता है तो उसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कह लेते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ शेयरिंग इट्स लेंड्स to the formation of straight change, branch change, close change और a ring structure। कार्बन जो है अपने आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करने के लिए वो स्ट्रेट चेंज में भी रिएक्शन करता है, ब्रांच में भी रिएक्शन करता है और साइक्लिक फॉर्मेशन में भी रिएक्शन करता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, सो डबल बॉन्ड का इनके बीच में रिएक्शंस हो रहा है, और सारे जो रिएक्शंस हो रहे हैं, सारे जो बॉन्ड है वो आपके कोवैलेंट बॉन्ड है, इनमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। The simplest organic compound is called hydrocarbon. Organic compound, that means a compound which is made by hydrogen and carbon, is known as हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन आपका इन्वॉल्व होता है। दीज आर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। इसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग एलिफैटिक कहते हैं और दूसरे को एरोमेटिक कहते हैं। एलिफैटिक का मतलब होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का मतलब हम लोग इस फिगर, पीछे जो फिगर था उसमें हम समझ सकते हैं, और एरोमेटिक का मतलब था क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो इस फिगर को थोड़ा सा फिर से देखते हैं और इस चीज को समझते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फिगर है, इनमें जो कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन में है और ब्रांच चेंज में है, लेकिन कार्बन इस तरह से क्लोज फॉर्मेशन में नहीं है। तो जो स्ट्रेट चेंज और ब्रांच चेंज में जो कंपाउंड बनता है, इसी टाइप के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं एलिफैटिक। और जब वही एक सर्किल और रिंग फॉर्मेशन में बन जाता है, जहाँ कार्बन एक रिंग फॉर्मेशन में हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एरोमेटिक। एलिफैटिक में ओपन चेंज हाइड्रोकार्बन आते हैं और एरोमेटिक में क्लोज चेंज हाइड्रोकार्बन आते हैं। अब हमारे पास जो एलिफैटिक या ओपन चेंज हाइड्रोकार्बन, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में
डबल बॉन्ड होता है, अदरवाइज ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में केवल आपको एल्केन्स आता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन और एल्काइन के बारे में जो प्रॉपर्टीज हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला है ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट होते हैं। कोवैलेंट का मतलब ये आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो उस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके अपना बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन है तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6। इसके अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये हमारा कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसको हमने इस तरह से शो कर दिया है। अब क्योंकि ये अपना कोई भी आइटम ये चाहता है कि वो इसके आउटर मोस्ट सेल के जो ऑक्टेट हो फुलफिल हो, जिससे कि रिएक्शन में इसको पार्टिसिपेट ना करना पड़े, तो इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इस केस में एक एग्जाम्पल देके बताते हैं जिसमें कि हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर कोवैलेंट बनता है तो कोवैलेंट कैसे बनता है और कार्बन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसका एग्जाम्पल हमने CH4 से लिया। इसमें कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में भी आपके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है तो हमने 1, 2, 3 और 4 हाइड्रोजन ले लिया। कार्बन 1 है तो कार्बन 1 ले लिया। अब इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिससे इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि इनर्ट गैस बन जाएगा। इसके लिए इसने कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब ये हाइड्रोजन जो है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को ये भी ले लिया और ये हाइड्रोजन ने भी कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया और इस हाइड्रोजन ने भी कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। तो यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन में आ रहा है? यहाँ ऑब्जर्वेशन में ये आ रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो हो गया वो स्टेबल हो गया। अब कार्बन ने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन इनको दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन इनको और 1 इलेक्ट्रॉन इनको। तो इस कार्बन ने भी इनके जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे, 1-1 इलेक्ट्रॉन दिए थे, तो इनसे इसने 1-1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, जिससे अब इस कार्बन के पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 और मिल गए, ये भी स्टेबल हो गया। तो इनके बीच में जो फॉर्मेशन जो बन करके आया वो आया इस तरह से। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। तो 1 डैश का मतलब होता है इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। 1 डैश का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, C2H4 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो C2H4 का मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन आपके पास 4 है, तो हमने 2 हाइड्रोजन इधर ले लिया और 2 हाइड्रोजन हमने इस साइड ले लिया। क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन शो कर लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स इनमें भी शो कर लिया। अब इस हाइड्रोजन के पास आते हैं तो इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया। इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन, इनसे चाहिए, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरह से जो हाइड्रोजन थे वो स्टेबल हो गया। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3, 4 है, तो इसने क्या किया, क्योंकि इसको 4 और चाहिए तो 1 जो है हेल्प उसने हाइड्रोजन से लिया और 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे आपके कार्बन से ले लिया। इस तरह से इनसे 2 लिया, इनसे 1 लिया, इनसे भी 1 लिया और यहाँ पर इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गया।
ये कार्बन जो था एक एक इलेक्ट्रॉन इनको शेयर किया था, इनको दिया था, उसने इनसे एक इलेक्ट्रॉन लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिया। इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इनसे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे लिया। पहले इनके पास 4 थे, इस तरह से ये भी स्टेबल हो गया। देख रहे हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इनसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लिए, तो इस तरह से इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गया और 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, तो इनका स्टेबल हो गया। अब इस फॉर्मेशन को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल निकल करके आया, ये डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल निकल के आया। अब ये डबल बॉन्ड में आपका कोवैलेंट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का हम शेयरिंग करते हैं। अब इसी में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल देखते हैं, C2H2। तो कार्बन हमारे पास 2 है, 2 कार्बन ले लिया, हाइड्रोजन 2 है, तो हमने इसी तरह से 2 हाइड्रोजन भी ले लिए। अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड में कर लिया। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ये दोनों हाइड्रोजन आपका स्टेबल हो गया। अब आते हैं इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे लेता है और 3 इलेक्ट्रॉन इनसे लेता है, जिससे इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, लाइक दिस। सो अब ये कार्बन भी आपका स्टेबल हो गया, इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 + 3 + 2 8। अब ये कार्बन जो है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने इसको हेल्प किया है, तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, और इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इनसे भी 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से भी ले लेता है। तो इस तरह से कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोगों ने ये समझा कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो होता क्या है। सो कोवैलेंट इन नेचर होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन, टेट्राक्लोराइड। ये ऑर्गेनिक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सभी की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है और सभी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। मतलब कम टेम्परेचर पे ही वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल्स इन नेचर। सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड सब इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया। अगली क्लास भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी रहेंगे और इनके डिटेल्स में और समझेंगे।